आशिको एथर ने भी फैमिली ओरिएंटेड कैटेगरी के अंदर एंट्री कर ली है अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर रिस्टा के लॉन्च के साथ। पर क्या ये उस फैमिली स्कूटर से ज्यादा बेटर है जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है? आज कंपेयर कर लेते हैं एथर रिस्टा एस को चेतक अर्बन से। आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीमत के बारे में। एथर रिस्टा एस का जो प्राइस है वो है 1,10,000 रुपये। वहीं चेतक अर्बन का जो प्राइस है वो 1,23,000 रुपये है। प्राइस के मामले में तो नो डाउट एथर रिस्टा एक ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन है चेतक के मुकाबले। यहाँ पे दोनों ही ब्रांड्स आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर अपग्रेड का ऑप्शन दे रहे हैं। एथर रिस्टा एस के अंदर आपको 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे प्रो पैक मिल जाता है। वहीं पे चेतक के अंदर आपको 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देने के ऊपर टेक पैक मिल जाता है। तो इन दोनों को अगर मिला के भी देखें तो भी एथर रिस्टा जो है वो विनर है, क्योंकि टोटल करने पे रिस्टा का जो प्राइस आएगा वो आएगा 1,23,000 और चेतक का प्राइस आएगा 1,31,000। अब बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में। भाई रिस्टा एस के अंदर आपको 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक मिल जाता है। इसकी जो आईडीसी रेंज है वो 123 किलोमीटर की है। अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें जो एथर क्लेम कर रहा है वो 105 किलोमीटर की है। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के अंदर आपको 8.5 घंटे का समय लगेगा और एथर रिस्टा के साथ में 350 वाट का चार्जर आएगा जिससे आप इस गाड़ी को घर पे चार्ज करोगे। वहीं चेतक अर्बन के अंदर आपको सेम 2.9 किलोवाट का ही बैटरी पैक मिल जाता है। इस गाड़ी की जो आईडीसी रेंज है वो 113 किलोमीटर की है और अगर हम एक्चुअल रेंज की बात करें तो आपको 80 से 90 किलोमीटर के आसपास मिल जाएगी। इस गाड़ी को फुल चार्ज करने के लिए आपको लगभग 5 घंटे का समय लगेगा और इसके साथ में ऑफ बोर्ड चार्जर आएगा लगभग 650 वाट का। अगर हम इनकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो भाई कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही गाड़ियों के अंदर 2.9 किलोवाट का बैटरी पैक ही दिया हुआ है। पर रेंज के मामले में अंतर है, क्योंकि रिस्टा के अंदर आपको 105 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज मिल रही है जबकि चेतक के अंदर आपको 80 से 90 किलोमीटर की। पर क्योंकि एथर रिस्टा अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो ये एक्चुअल में कितनी रेंज निकाल पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। पर क्योंकि एथर ऑलरेडी मार्केट में बहुत टाइम से है और जो उनकी गाड़ियों में वो जो रेंज क्लेम करते हैं वो कस्टमर्स को आसानी से मिल जाती है, इसलिए इस बात पे भरोसा किया जा सकता है कि एथर की गाड़ी 105 किलोमीटर की रेंज आपको दे देगी। अब कहने को तो इन दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस है रेंज का वो सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर का है, पर एक्चुअल में ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा कस्टमर के लिए। अब अगर हम चार्जिंग टाइम की बात करें तो चेतक अर्बन को चार्ज करने में एथर के मुकाबले लगभग आधा टाइम लगता है और उसकी वजह है चार्जर की कैपेसिटी। जहां रिस्टा के अंदर 350 वाट का चार्जर आएगा वहीं चेतक के अंदर 650 वाट का चार्जर आ रहा है। सब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि एथर अपने स्कूटर रिस्टा के अंदर चार्जिंग टाइम को कम करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पर एथर के साथ में अच्छी बात यह है कि रिस्टा में भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। एथर ग्रिड जो है उनके 2,500 पॉइंट्स अवेलेबल हैं पैन इंडिया में, जहां पे आपको 10 मिनट चार्ज करने पे 15 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। वहीं चेतक के अंदर कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और शायद चेतक के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आना भी मुश्किल है, क्योंकि चेतक को चार्ज करने के लिए अर्थिंग सॉकेट का होना जरूरी है। तो बैटरी के मामले में रिस्टा एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है और अगर हम फास्ट चार्जिंग को हटा के बात करें तो चार्जिंग टाइम के मामले में चेतक एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं मोटर की। रिस्टा के अंदर आपको 4.3 किलोवाट की PMSA मोटर मिल जाती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.7 सेकंड का टाइम लगेगा, जबकि चेतक के अंदर 4.2 किलोवाट की BLDC साइड माउंटेड मोटर मिलती है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आवर है और टेक पैक लेने के बाद आपको टॉप स्पीड जो मिलती है वो 73 किलोमीटर पर आवर मिलती है। 0 से 40 जाने में से 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। अब भाई मोटर के मामले में एक ट्विस्ट है। रिस्टा के अंदर आपको एथर की परफॉर्मेंस वाली PMSA मोटर तो मिल जाती है, पर क्योंकि इसको एक फैमिली स्कूटर की कैटेगरी में डाला गया है इसलिए इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी करी गई है और ये इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि चेतक के अंदर BLDC मोटर होने के बावजूद परफॉर्मेंस में बिल्कुल सेम हो गई है। और चेतक के अंदर साइड माउंटेड मोटर का सेटअप एक और एडवांटेज दे देता है, क्योंकि यहाँ पे बेल्ट है ही नहीं तो इसलिए बेल्ट में वेयर एंड टेयर आने का खर्चा जो है बच जाएगा। टॉप स्पीड के मामले में रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है चेतक के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एडिशनल टैक पैक नहीं लेना पड़ता। लेकिन अगर आप चेतक के अंदर टैक पैक ले लेते हो तो दोनों ही गाड़ियों की टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचता है। चेतक के अंदर 73 है और एथर के अंदर 80 है। तो भाई मोटर के मामले में तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर अगर आपको एक PMSA मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो एथर रिस्टा एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको एक PMSA मोटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं चाहिए, आप BLDC साइड माउंटेड मोटर में भी कंफर्टेबल हो तो आप चेतक ले सकते हो। अब अगर हम कर्व वेट की बात करें तो भाई रिस्टा के अंदर आपको 119 किलो का कर्व वेट मिलता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 131 किलो का कर्व वेट मिल जाता है। अब भाई वेट के मामले में तो चेतक नो डाउट एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी है एथर के मुकाबले, क्योंकि चेतक जो है वो पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें आपको मेटल बॉडी मिल जाती है। इसकी वजह से तो इसकी बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस गाड़ी का वजन भी इसी वजह से ज़्यादा है। वहीं एथर के अंदर आपको फाइबर बॉडी मिलती है और चलाने के मामले में रिस्टा एक ज़्यादा बैलेंस और स्टेबल गाड़ी है
चेतक के मुकाबले। तो भाई वेट और बिल्ड क्वालिटी के मामले में चेतक एक क्लियर विनर है। अब अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो रिस्टा एस के अंदर आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं चेतक के अंदर आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब भाई ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 mm का अंतर है। पर यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पीड ब्रेकर पे चेतक जो है वो पहले लगेगा, क्योंकि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है और उसका वेट भी ज़्यादा है। अब अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो भाई रिस्टा के अंदर आपको 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जबकि चेतक के अंदर आपको 18.5 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भाई बूट स्पेस के मामले में तो एथर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जहाँ पे रिस्टा के अंदर आपको सीट के नीचे भर के बूट स्पेस मिल रहा है, वहीं चेतक के अंदर आपको इतना बड़ा बूट स्पेस नहीं मिलता। पर चेतक के अंदर आपको आगे 5.5 लीटर का ग्लव बॉक्स और मिल जाता है, जिसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। तो जो चेतक में जो स्टोरेज कैपेसिटी टोटल बन जाती है वो लगभग 24 लीटर की बन जाती है। वैसे एथर आपको फ्रंट में बैग लेने वाली जो एक्सेसरीज होती हैं उसका ऑप्शन पहले से ही देता हुआ आ रहा है। रिस्टा के अंदर उस बैग की एक्सेसरीज को और ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करने के बाद आपको आगे एथर रिस्टा के अंदर फ्रंक मिल जाता है। ये बेसिकली एक एडिशनल एक्सेसरी है जो एथर आपको दे रहा है। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 22 लीटर की है। तो टोटल रिस्टा एस के अंदर अगर आप इस बैग को लेते हो जिसको फ्रंक बोलते हैं, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी टोटल बन जाएगी वो 56 लीटर की बन जाएगी, 34 लीटर की बूट स्पेस में और 22 लीटर की फ्रंक के अंदर। पर अगर आप इस फ्रंक के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च ना भी करो तो भी एथर का जो बूट स्पेस है 34 लीटर का, वो चेतक की बूट स्पेस और आगे ग्लव बॉक्स के मुकाबले ज़्यादा बड़ा है। तो स्टोरेज के मामले में रिस्टा क्लियर विनर है। अब बात कर लेते हैं टायर्स, ब्रेक्स और सस्पेंशन की। रिस्टा के अंदर आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, 90x90 12 इंच का टायर मिल जाता है और आगे आपको इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। अगर हम पीछे की बात करें तो वहाँ पे आपको 100x80 12 इंच का टायर मिलता है, इसमें अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको पीछे जो डिफरेंस है वो ये कि एथर की पहली गाड़ी है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिल रहा। एथर रिस्टा के अंदर आपको पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, जबकि पीछे जो सस्पेंशन दिया हुआ है वो मोनो सस्पेंशन है, जो एथर की बाकी गाड़ियों के अंदर भी आता ही है। वहीं चेतक के अंदर आपको फ्रंट के अंदर लीडिंग लिंक सस्पेंशन मिल जाता है, आपको आगे अलॉय व्हील्स ही मिलते हैं, 90x90 12 इंच का टायर दिया हुआ है और आपको इसमें फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता। इसमें रियर में भी आपको सेम 90x90 12 इंच का टायर मिल जाता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलता है और पीछे आपको सिंगल साइड सस्पेंशन मिल जाता है। अब भाई टायर्स में तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, पर रिस्टा के अंदर जो पीछे वाला टायर है वो थोड़ा चौड़ा दिया गया है और ब्रेक्स के अंदर आपको रिस्टा में फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है, जबकि चेतक के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल ही नहीं रहा। सस्पेंशन के मामले में भी रिस्टा एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तो भाई सस्पेंशन, ब्रेक्स और टायर्स की अगर हमने बात करी तो यहाँ पे क्लियर विनर तो रिस्टा ही दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं भाई वारंटी की। रिस्टा के अंदर आपको व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है। इसको आप 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो, तो आपकी वारंटी बन जाएगी 5 साल और 60,000 किलोमीटर्स की। पर ये वारंटी सिर्फ बैटरी के ऊपर होगी, व्हीकल के ऊपर नहीं होगी। वहीं चेतक के अंदर व्हीकल और बैटरी के ऊपर 3 साल और 50,000 किलोमीटर की वारंटी आपको मिलती है। यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब भाई वारंटी में बड़ा खेल ये है कि एथर जो अपनी स्टैंडर्ड वारंटी देता है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर में, वही उन्होंने रिस्टा के अंदर भी दिया है, जो कि 3 साल और 30,000 किलोमीटर से। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी चाहते हो तो आपको उसके लिए 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे, जबकि चेतक के अंदर ड्यूरेशन तो सेम है 3 साल, पर यहाँ पे आपको किलोमीटर ज़्यादा मिल जाते हैं एथर के मुकाबले। तो भाई अगर आप एक लंबे टाइम के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाह रहे हो तो आपके लिए एथर रिस्टा ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, पर अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है तो आपके लिए चेतक एक ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। रिस्टा के अंदर आपको 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, जिसमें आपको सारे बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। पर अगर आप प्रो पैक ले लेते हो 13,000 का, तो वहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ऑटो होल्ड, व्हीकल फॉल सेफ, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑटो इंडिकेटर और कॉल और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है। इसके अलावा एप्लीकेशन के थ्रू टो और थेफ्ट अलार्म, फाइंड माई स्कूटर, पुश नेविगेशन, रियल टाइम चार्ज स्टेटस और एलेक्सा स्किल्स मिल जाते हैं। वहीं चेतक के अंदर सर्कुलर कलर डिस्प्ले आता है जो टच नहीं है और बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें दिखती हैं इसके अंदर। टैग पैक लेने के बाद इसमें आपको हिल होल्ड असिस्ट, रिवर्स मोड, स्पोर्ट्स मोड, ऐप कनेक्टिविटी और जियो फेंसिंग मिल जाती है। अब भाई फीचर्स के मामले में तो रिस्टा एक क्लियर विनर है। मैं मानता हूँ कि रिस्टा के अंदर आपको और ज़्यादा फीचर्स लेने के लिए एक्स्ट्रा 13,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, प्रो पैक लेना पड़ेगा। पर रिस्टा के अंदर आपको रिवर्स मोड और टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए कोई भी प्रो पैक लेने की ज़रूरत तो नहीं है। कम से कम बेसिक चीज़ें तो स्कूटर के साथ में आ ही रही हैं, तो यहाँ मैं रिस्टा को विनर मानूंगा। भाई एथर रिस्टा को एक फैमिली स्कूटर इसलिए कह रहा है क्योंकि एथर का कहना ये है कि इसके अंदर ज़्यादा लोग बैठ सकेंगे क्योंकि इसकी सीट बड़ी है। अब भाई ज़्यादा लोग बैठने का मतलब ये नहीं है कि 3 लोग बैठ जाएं। इंडिया में लीगली तो 2 लोग भी बैठ सकते हैं, पर जब 2 लोग बैठेंगे उनके बीच में सामान रखने की जगह जो होगी वो ज़्यादा होगी। और इसके अलावा इसमें जो सामान रखने की जगह बूट स्पेस के अंदर और फ्रंट में ज़्यादा है, तो एथर इन 2 रीज़न की वजह से इसको फैमिली स्कूटर कह रहा है। तो भाई ये तो हो गई डिटेल स्पेक शीट की बात।
अब बात कर लेते हैं दिल टूटा बाइकर के कंक्लूजन की। तो भाई अगर प्राइस के हिसाब से फीचर्स की बात करें तो नो डाउट रिस्टा एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है चेतक के मुकाबले। इसका प्राइस भी कम है, इसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं और भाई कंफर्ट तो है ही। चेतक अभी करंट मार्केट के हिसाब से भाई सबसे कम फीचर्स ऑफर कर रहा है और इन कम फीचर्स के लिए प्राइस भी ज़्यादा चार्ज कर रहा है। यही वजह थी कि पिछले कुछ महीनों से चेतक हमेशा सेल्स के मामले में एथर से आगे था, पर जैसे ही एथर ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर डिस्काउंट दिया एथर उनसे आगे हो गया। और वजह सिर्फ ये थी कि एथर एक ज़्यादा यूज़फुल और एडवांस फीचर ऑफर कर रहा था, पर उसके लिए कस्टमर्स को एक ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती थी। पर एथर ने 450S को 1,10,000 के प्राइस बैंड पे लाके रख दिया और लोगों ने फिर एथर को लपक के खरीदा। अब अगर चेतक को अपनी सेल्स को बढ़ाना है तो उनको प्राइस को अफोर्डेबल करना पड़ेगा मार्केट के कंपटीशन से, या फिर फीचर्स को बढ़ाना होगा। सो भाई अगर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला फुल्ली लोडेड ज़्यादा फीचर्स वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हो जिसकी सीट भी बड़ी हो और जिसमें सामान रखने की जगह भी ज़्यादा हो, तो आप एथर को चूज़ कर सकते हो। पर ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको रिस्टा की डिलीवरीज के लिए कुछ महीने का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्टा की डिलीवरीज एथर जुलाई से स्टार्ट करेगा। पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनके लिए चेतक का नाम ही काफ़ी है और उनके लिए ज़्यादा बड़ी सीट, ज़्यादा फीचर्स, अच्छी परफॉर्मेंस और ज़्यादा स्टोरेज और काम की चीज़ नहीं है, और आप पैसे दे के स्कूटर चाहते हो, मतलब डिलीवरी जल्दी चाहते हो, तो आप चेतक ले सकते हो। पर ध्यान रहे कि इसके लिए आपको लगभग 13 से 14,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो भाई लोगों, ये तो हो गया रिस्टा का चेतक के साथ में कंपैरिजन। हमने इसको ऑलरेडी iQube S से भी कंपेयर करा हुआ है। इस वीडियो की लिंक मैंने यहाँ पे दे दी, आप देख लीजिएगा। रिस्टा के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसकी भी डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप दिल टूटा बाइकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।